अब अगले साल ही नीट का पेपर देंगे, बट उनका क्या, जो बच्चे अभी नीट देंगे या नहीं भी देंगे बट उनका अगला ड्रॉप लेने का मन कर रहा है, कैसे तुमको 2025 से पूरा यूटिलाइज करना है, उससे पहले 2 महीने 1.5 महीने तुम्हारे पास है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 12th 2024 में ख़त्म हुई थी, उसके साथ उन्होंने नीट का पहला अटेम्प्ट दिया भी था और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी दिया था और इन्होंने सोचा था कि यार 1 साल का टाइम लेते हैं, 11-12 दोनों को अब इस साल 2024 से 2025 तक लेकर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही क्लासेस को, और उसके बाद नीट 2025 में तो बिल्कुल फोड़ेंगे। अब 2025 नीट का पेपर सिर्फ 2 महीने या 1.5 महीने रह गए हैं और अभी फील हो रहा है कि यार पूरे साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, पूरे साल तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ से क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहाँ से लेक्चर लेना, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और अब मन बना लिए कि यार अब अगले साल ही नीट का पेपर देंगे। ठीक है दीदी, आप ये बातें क्यों, क्योंकि मेरी खुद ना बहुत सारे टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों से बात हुई है और देखो जो बच्चे अभी 12th में नए नए जा रहे हैं उनके लिए वीडियो आ रही है, जो बच्चे के अभी मतलब जस्ट नीट देने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो आ रही है, बट उनका क्या, जो बच्चे अभी नीट देंगे या नहीं भी देंगे बट उनका अगला ड्रॉप लेने का मन कर रहा है, उनको लग रहा है कि इस बार हमारी 100% हमने मेहनत नहीं की थी, हमें फिर से एक और साल का टाइम चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, कैसे तुमको 2025 से पूरा यूटिलाइज करना है। अभी नीट 2025 का जो पेपर 4 मई को होगा, उससे पहले 2 महीने 1.5 महीने तुम्हारे पास है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसमें कैसे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने, कौन कौन से चैप्टर तुमको इसमें करना है, सारा वीडियो में। So hey everyone, Beauty this side, currently a second MBBS student at Lady Hardinge Medical College। तो अब क्योंकि हम नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वाला जो साल था हमने पूरा खराब कर दिया, कोई बात नहीं, अब इसके लिए सिर पकड़ के नहीं बैठना, ओ माय गॉड मैंने पूरा साल खराब कर दिया, अब आगे का सोचो। ठीक है, और पिछले इस साल में जो गलतियां की वो प्लीज रिपीट मत करना, अदरवाइज उन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 4-4 5 ड्रॉप लेते हैं, एंड आई वॉन्ट कि तुम ये दूसरे ड्रॉप में प्लीज अब मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। इसके बाद देखो अभी हमारे पास जो 2 महीने में क्या करना है, हमें कुछ अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक्स क्या, 11th-12th के मैं कुछ वो चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में भी लिस्ट दूंगी, तुमको लिखना है और उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। कहाँ से कंप्लीट करना है, तो जो तुम्हारा यूट्यूब पर उम्मीद बैच आ रखा है वहाँ से भी तुम लेक्चर लेकर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, लेक्चर थोड़ा 8-8 10-10 घंटे का लंबा होगा, बट वो तुम्हारा जो लॉन्ग लेक्चर्स जो पेड बैचेस में कराए जाते हैं सेम उतना ही कॉन्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हो, तुम वहाँ से कंप्लीट करके अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, ऑफ चैप्टर्स में अभी दे रही हूँ। इसके बाद मई से लेकर सितंबर तक हमें 11th कंप्लीट करना है, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हमें 12th कंप्लीट करना है, फरवरी मार्च अप्रैल ये जो 3 महीने तुम्हारे पास अगले साल के बचे हैं, इसमें भगवान ना करे तुम्हारा कोई बैकलॉग आए, अगर आ जाए तो प्लीज इन महीने में खत्म कर लेना। इसके अलावा 3 महीने तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देना है और सिर्फ रिविजन करनी है, OMR प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, ये पूरा रोड मैप है। अब एक एक चीज को आराम से बताती हूँ। अब देखो ये हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला करना है, मोशन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन करना है। ये प्लीज कोई बच्चा ना कमेंट में भी लिख देना, मैं उसको पिन कर दूंगी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट में 2 बार क्यों लिख दिया, इतना। ठीक है, इतना तुमको चाहिए, उम्मीद बैच से तुम लेक्चर ले लेना और वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन चैप्टर्स को लेकर पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अदरवाइज अगर तुम कोई बैच भी लेते हो तो फिर तुम्हें ये सारे चैप्टर समझ के बिना बैच का कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब बायो के कौन से चैप्टर में बोल देते, प्लीज कोई लिख देना यार, प्लीज लिख देना, प्लीज लिख देना। हाँ जी, तो सुनो, देखो यार यहाँ लिखूँ फिर वहाँ लिखूँ फिर मिटाऊँ फिर अगला लिखूँ, अंडरस्टैंड। बायो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। फिर सेल साइकिल एंड डिवीजन इसके साथ ही कर लेना, बायो मॉलिक्यूल्स भी कर लेना अगर हो सके तो, बायोकेमिस्ट्री दोनों का एक साथ निपट जाएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत लंबा चैप्टर है, इसको पहले कंप्लीट करके रख लोगे तो बाद में अगर तुम बाद में ही पढ़ते हो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, इतना तुम बेसिक चैप्टर बायो में भी करके रख लेना। ठीक है, अब कैसे करना है तो फिर देखो, तुमने इन सब का लेक्चर लेना उम्मीद बैच से, जितना बैच में क्वेश्चन मतलब जितना लेक्चर में क्वेश्चन करवा उसको करो, इन सभी के एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री का तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी पढ़ना, और केमिस्ट्री में जो इंटेक्स क्वेश्चन है और एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको तुम्हें करना है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही। इसके साथ साथ
सारे चैप्टर्स को ना इस 2 महीने में तुम्हें कंप्लीट करना है, साथ ही में इनका टेस्ट भी देना है। अभी हम टेस्ट कहाँ से दे या फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट कहाँ पर मिलेगी? देखो प्ले स्टोर पे एक टेक्स्ट बुक करके ऐप है, वहाँ पर हर चैप्टर जैसे तुम्हें जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे यहाँ पर होते जाना, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट तुम दे सकते हो। इसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट भी वहाँ पर है। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जनवरी, अगले साल जनवरी फरवरी में, तुम फुल सिलेबस टेस्ट भी वहाँ से दे सकते हो, वरना चैप्टर वाइज टेस्ट तुम वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, पार्ट सिलेबस टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी तो 14 और 15 को सेल भी, तो मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। प्राइस तो वैसे पहले भी अफोर्डेबल, लाइक लेस देन 1 रुपी पर डे में तुम्हें पूरे साल भर का टेस्ट पेपर मिल रहा है। लेकिन अभी सेल चला तो और भी प्राइस कम हो गया, एंड यू कैन यूज द कोड JHA टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, प्लीज चेकआउट करना। अब देखो बेसिक्स जब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उम्मीद बैच से पढ़ के, तब तक जो है तुम्हारा, अच्छा दीदी आपके क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए थे? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। ठीक है, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 545 नंबर आए थे। मुझे भी एक ड्रॉप ईयर लगा था। इस ड्रॉप ईयर में दीदी आपने कहाँ से पढ़ा? आपने ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन लिया? मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, PW का यकीन बैच, यकीन 2.0 बैच, और यहाँ से मैंने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। हाँ, पूरा सिलेबस इससे कंप्लीट नहीं किया था, कुछ जो है मैंने उम्मीद बैच जो मैंने तुमको पहले बताया वहाँ से भी कंप्लीट किया था। बट ओवरऑल इस बैच से स्टिक करके इसके साथ साथ टाइम प्लानर या जो मेरा शेड्यूल था वीक का, महीने भर का, वो इसके साथ मैं मैचअप करके चलती थी ताकि मेरा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो। तो तुम्हें भी एक बैच, कोई भी बैच फॉलो कर लो। अब मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, अगर तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो तो वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ऑनलाइन कोई लेना तुम PW का यकीन 2.0 बैच भी खरीद सकते हो। ठीक है, उसमें क्या था कि लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे थे, DPP मिलती थी मुझे रोज़ और हर चैप्टर की, हर टॉपिक की, साथ ही में टेस्ट होते थे वहाँ पर, तो तुम परचेज कर सकते हो। इसके बाद देखो, अब कोई भी कोचिंग तुम ले रहे हो, तुम्हें एम करना है कि तुम्हारा जो 11th है वो सितंबर तक हो जाए। ठीक है, मतलब 4 महीने में तुम्हारा 11th खत्म हो जाए, उसके बाद तुम्हारा 12th खत्म हो जाए। अब कैसे करना है? बायो कैसे करनी है दीदी? फिजिक्स कैसे करना है? केमिस्ट्री कैसे करना है? फिजिक्स से शुरू करते हो। तुम अपने कोचिंग में चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिक्स का पहले लेक्चर लो। लेक्चर के साथ साथ देखो, ऑनलाइन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, पॉज करके जब टीचर क्वेश्चन करवा रहे तुम भी पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला तो तुम क्लास नोट्स के क्वेश्चन साथ ही में क्लास के टाइम पर ही करो। ठीक है, इसके बाद जब तुम्हारा ये लेक्चर खत्म हो गया, इसके बाद तुम इसके DPP लगाओ, उसी दिन लगाओ। ठीक है, लेक्चर के तुरंत बाद भी लगा सकते हो, या फिर रात को पढ़ते वक्त भी तुम लगा सकते हो। DPP लगाया और उतने पोर्शन के NCERT पढ़ लेनी है। ठीक है, और साथ ही आज का जो लेक्चर हुआ है ना, इसके फॉर्मूला चार्ट तुमको आज ही बनाना। लाइक आज का जो मतलब 3 घंटे या 2 घंटे तुमने लेक्चर लिया, इसमें से 5 फॉर्मूले निकलेंगे ना, वो 5 फॉर्मूले को तुमको लिख देना है। ठीक है, अगले दिन जब तुम अगला लेक्चर लोगे इसी चैप्टर का, तो अगले दिन का 5 फॉर्मूला उसके नीचे लिख दोगे। ऐसे करके तुम्हारा जब 5 दिन 6 दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा एक फॉर्मूला चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके जब तुम्हें रिवाइज करने का मन करे तो फॉर्मूला चार्ट रिवाइज करना है और क्वेश्चन लगाने हैं, पास हो गया। इसके बाद केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को सेम फिजिक्स के ही तरह से करना है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड करवाऊंगी, NCERT के क्वेश्चंस जरूर करना है, इन टेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स दोनों। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, लेक्चर लो। ठीक है, लेक्चर लो, NCERT की रीडिंग करो, NCERT के भी क्वेश्चंस कर सकते हो इनऑर्गेनिक में, बहुत अच्छा है। बाकी जो टीचर्स करवा रहे हो, जो DPP में उसको करो बस। ठीक है, कोई मॉडल फॉडल खरीदने की जरूरत नहीं। मैंने खरीदा था, अभी तक लेने वाली दुल्हन की तरफ पड़ी हुई है, मैंने यूज़ नहीं किया। इसके अलावा जो तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, टीचर मतलब लेक्चर लो। पंकज सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब OG है भाई, वहाँ कहीं से भी लो, लेक्चर लो, लेक्चर के साथ साथ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके अलावा NCERT के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और NCERT पढ़नी है। ठीक है, फिर बायो में क्या करना है? बायो में भी लेक्चर लो, लेक्चर के साथ साथ NCERT पढ़ो, लेक्चर खत्म हो जाने के बाद फिर से NCERT का वही टॉपिक पढ़ो, और बायो में भी क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे लगाना। बायो क्वेश्चन ऐसे 100 क्वेश्चन को तुम लाइक 20 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने की हैबिट बनानी है। ऐसे करके तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट जो है, ऐसे करके तुम्हें 8 महीने 9 महीने बहुत ही ऑनेस्टली पढ़ाई करना है। ठीक है, हर रोज़ का तुम्हें टाइम टेबल सेट करना है, हर रोज़ का शेड्यूल बनाना है। चाहे आज तुम बना लो रात को सोते वक्त, अगले दिन का, या फिर तो अगले दिन उठकर तुम बनाओ। और हर दिन तुम्हें 12-13 घंटे अभी से ही पढ़ने की आदत डालनी है। बिल्कुल भी वेट मत करना कि अभी 2025 जाने दो, तब तक 2 महीने हम आराम कर लेते हैं, 2 महीने ये कर ले, 2 महीने दादा के यहाँ घूम कर आया, 2 महीने नानी के यहाँ घूम कर आया, 2 महीने चाची के यहाँ घूम कर आया। प्लीज़ ये 2 महीने भी यूज़ करके, बच्चा देखो ना यार, 11-12 2 साल का सिलेबस है, मुझे खुद करने में 3 साल लग गए, और अभी तुम्हारे पास अगर अगला ड्रॉप ईयर भी मिला दिया जाए तब भी तुम्हारे पास 12-13 महीने हैं। तो प्लीज़ जब जागो तभी सवेरा, अभी से मेहनत करना शुरू करो। ऐसे ही मेहनत करना है, कोई मतलब कि ऊपर से कुछ नहीं आएगा कि मतलब कि तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, तुम बैठे रहोगे बिना मेहनत के। ठीक है, आज मैं भी अगर इस मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर कर रही हूँ, तो मुझे मेहनत हर रोज़ हर पल करना पड़ता है। हर रोज़ मेहनत करके मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर आने के बाद भी मेहनत रुकी रही है, यहाँ पर भी हर रोज़ कॉन्स्टेंटली मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ ये जो 2 महीना है
इसको वेस्ट मत करना, क्योंकि कोई तुमको इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर नहीं समझाएगा, ठीक है। इसको वेस्ट नहीं करना। और आगे का जो ड्रॉप ईयर है उसमें और कैसे करना, मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, तो मैं कैसे आगे हेल्प होनी है। एंड चलो बाय।